नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं फिर बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा है कि आलोक इंडस्ट्री में आज भी एलसी लगा है, लोअर सर्किट लगा है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लोअर सर्किट में ये देखते हैं कि कितना पैसा डाउन हुआ, कितना इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ, कितना डिलीवरी परसेंटेज हुआ, और हम देख देख करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमें एनालाइज करना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है ये पता करने के लिए कि इसमें जो पैनिक हो रहे हैं तो पैनिक होने वालों का परसेंटेज कितना है, ये भी हमें जरूर देखना चाहिए। तो आज मैं इसके ऊपर ही बात करूंगा कि नॉर्मल जो हम देखते हैं उसके अलावा हमें इसमें और क्या क्या देखना चाहिए, इस पे मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, आज मैं कुछ चीजों को डिस्कस करूंगा यहाँ। एक तो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन सेल बिड इन आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्री में रोज जो सेल बिड लगता है जितने क्वांटिटी में, तो वो टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंट है जो कि रोज सेल में लगता है। एक हमें ये देखिए, इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ कितने लोग हैं जो कि सेल करने के लिए बेताब रहते हैं रोज आकर के कि मुझे इसको सेल करना है, निकलना है। तो इससे हमें उनका ट्रेंड पता चलेगा। दूसरी बात मैं डिस्कस करूंगा कि हमेशा लोग ये बोलते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज का तो फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो इससे काफी नुकसान होगा, कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, या इसका जो इक्विटी है वो काफी ज्यादा है, 221 करोड़ का इसका इक्विटी है। तो इतना इतना बड़ा इक्विटी के साथ कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, इसका प्रोग्रेस और इसका ग्रोथ काफी स्लो होगा। दूसरी कंपनी जितना फास्ट ग्रो करेगी वो उतना नहीं कर सकती है, क्योंकि ना तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, ना तो इसके पास जो इक्विटी है वो औरों की तरह कम है। तो आज मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि इससे कंपनी को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा या क्या होगा। आज इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि अभी तो आलोक इंडस्ट्रीज पीपीई किट और N95 मास्क बना रही है, मगर जब कोरोना खत्म हो जाएगा या जब इसका एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लगेगा, तो आलोक इंडस्ट्रीज क्या करेगी? फिर तो इसका सेल ग्रोथ है वो बहुत डाउन हो जाएगा और कंपनी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो ये जो उनका भ्रम है या उनका मिथ्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि आलोक इंडस्ट्री जो है वो N95 मास्क और पीपीई किट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत अलग है और काफी स्ट्रांग है। आलोक इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आलोक इंडस्ट्री केवल ये N95 मास्क और पीपीई किट पे ही डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद आगे बात करेंगे कि आलोक इंडस्ट्री का शेयर, ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, तो आखिर क्यों होल्ड करना चाहिए, आज इसके ऊपर भी। हालांकि पहले भी मैंने अपने पहले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी, लेकिन आज एक बार फिर से मैं कुछ डिटेल्स में बताऊंगा उन भाइयों को जो जिनको हमेशा लगता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा भी अगर एलसी ब्रेक होता है तो वो बार बार पूछने लगते हैं कि मैं क्या करूं, मैं एग्जिट करूं या होल्ड करूं। तो यहाँ पे मैं कुछ जो जानकारी है मैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा, ताकि वो भी समझें और इसको समझकर जो भी उनको उनको डिसीजन लेना हो, जो भी निर्णय लेना हो, वो निर्णय लें। तो पहले हम बात करेंगे कि कितने परसेंट इक्विटी जो है वो सेल बिड में रोज लगते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर होता क्या है कि हम जब आलोक इंडस्ट्रीज की तुलना करते हैं तो हम दो कंपनी से अक्सर आलोक इंडस्ट्रीज की तुलना करते हैं। एक हम पेज इंडस्ट्री से तुलना करते हैं और दूसरा हम रुचि सोया से तुलना करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम सेम सेक्टर की बात करते हैं, सेम पीयर ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें हम पेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि वो नंबर 1 कंपनी है टेक्सटाइल में भी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और जब हम शेयर पैटर्न की बात करते हैं कि यूसी लगेगा या एलसी लगेगा, तो उसमें हम रुचि सोया से इसका कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि रुचि सोया में भी लगातार जब यूसी लगा था तो लगातार यूसी लगा था, और आलोक में भी हम लोगों ने वही देखा है पिछले 1-2 सप्ताह पहले। तो आज मैं, चूंकि अभी मैं एलसी और यूसी की ही बात कर रहा हूं, इसलिए मैं रुचि सोया का ही एग्जाम्पल लूंगा। तो ये जो मैंने डेटा लिया है, ये मैंने आलोक इंडस्ट्रीज का डेटा उठाया है, आज का ही है, एनएसी का है, और ये आप डेट देख सकते हैं। और ये 3 बजे के आसपास मैंने डेटा लिया है आलोक इंडस्ट्री का। उस वक्त इसका प्राइस जो था वो 33 रुपया 50 पैसा चल रहा था।
दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कल के वीडियो में ही मैंने कहा था कि लोग एनएससी और बीएससी का डेटा लेकर के बैठ जाते हैं और इस पे इतना डाउन हुआ, इतना इसने इसमें इतना अप हुआ। ये वही चीज बताते हैं जो कि आप लोगों को रोज दोपहर 3:30 बजे के बाद पता होता है। तो मैं वैसे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने आप लोगों से क्या बात की है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो इतने पैनिक होते हैं, मगर कुछ चीजों को देखिए, दूसरे स्टॉक से भी कंपेयर कीजिए, उसके बाद शायद शायद आप जो इतने परेशान हो जाते हैं तो आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं आलोक इंडस्ट्रीज का डेटा। दूसरा मैंने लिया है कंपैरिजन करने के लिए रुचि सोया का, क्योंकि मैं जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम शेयर पैटर्न की तुलना करते हैं तो अक्सर हम आलोक इंडस्ट्री की तुलना रुचि सोया के साथ ही करते हैं। तो आज रुचि सोया का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उस वक्त 2:23 हो रहे थे और इसका जो प्राइस था वो 9 रुपये 5 पैसे 905 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। तो आप ये देखें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्री में जो बीड क्वांटिटी जो लगा हुआ था वो लगा हुआ था 4,08,34,000 4 इक्विटी का, इतना बीड लगा हुआ था। और अगर आप रुचि सोया का देखेंगे तो रुचि सोया में सिर्फ 94,226 यानी 94,226 शेयर ही थे मार्केट में सेल होने के लिए। ये बीड लगा हुआ था मॉर्निंग में। ठीक है। सबसे पहले बात तो यह है कि यहाँ पे एक चीज जो है वो हमें देखकर बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा चीज देखकर हम मायूस हो जाते हैं। क्या देखकर अच्छा लगता है? अच्छा ये लगता है कि अगर हम आलोक इंडस्ट्री का देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि 100% आज इसका डिलीवरी उठा है। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी डिलीवरी उठाया है वो फुली कॉन्फिडेंट है। यानी जिन्होंने भी उठाया है उन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए उठाया है, ना इसमें कोई ट्रेडर है कि उन्होंने बस खरीदा और सेल कर दिया। मगर अब रुचि सोया में देखेंगे आप तो इसमें मात्र 43% की डिलीवरी हुई है। यानी कि इसमें आज ट्रेडिंग हुई है और इसको किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं खरीदा है। यानी इसमें जो बायर हैं वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं जितने कॉन्फिडेंट आलोक इंडस्ट्रीज में है। तो ये हमने कंपैरिजन करके एक अपना कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकला कि इन्वेस्टर्स का ज्यादा विश्वास जो है, ज्यादा विश्वास वो आलोक इंडस्ट्रीज में है और रुचि सोया में उनका कम विश्वास है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है। हाँ, जिसके पास रुचि सोया का शेयर होगा वो तो भाई रुचि सोया को पसंद करेगा, वो मेरी बात को गलत काट सकता है, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। मगर जो सामने डेटा है, जो डिलीवरी परसेंटेज है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहता है उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। अभी जो सामने जो डेटा आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज का, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और स्टॉक एक्सचेंज का डेटा क्लियरली बोल रहा है कि आलोक में 100% की डिलीवरी उठाई गई है और रुचि सोया में सिर्फ 43% की डिलीवरी हो रहेगी। यानी सिर्फ 43% लोग ही ये मानते हैं कि रुचि सोया का शेयर खरीद कर रखना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गई एक अच्छी बात। अब आइए परेशान करने वाली बात पे मैं आता हूं। परेशान करने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्री में 4,08,34,000 सेल क्वांटिटी लगा हुआ है, जबकि रुचि सोया में 94,226 ही लगा हुआ है। तो ये देख करके तो सब लोग पैनिक हो जाते हैं कि जब बताओ रुचि सोया में तो सिर्फ इतना ही लगा हुआ है, हमारे में तो 4 करोड़ लगा हुआ है। तो आज मैं इसके ऊपर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उससे क्या होगा कि उससे थोड़ा सा जो आपका जो शक है या थोड़ी जो आपकी परेशानी है वो थोड़ी कम होगी। तो आइए बात करते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने डेटा लिया है आलोक इंडस्ट्रीज का, रुचि सोया का। तो अगर आप देखेंगे तो आज हम बात करेंगे कि टोटल इक्विटी कितना है आलोक इंडस्ट्री का और रुचि सोया का, पब्लिक होल्डिंग कितनी है आलोक इंडस्ट्री में रुचि सोया में, इनका फ्लोट इक्विटी कितना, फ्लोट इक्विटी उसको बोलते हैं जो मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल होता है। जैसे प्रमोटर्स तो अपना बेचने आते नहीं है मार्केट में, तो वो सारा फ्लोटिंग में नहीं आता। जो मार्केट में बेचने के लिए हम आप लोग जो अपना शेयर बेचते हैं वो इक्विटी जो है वो फ्लोट इक्विटी में आता है, फ्लोटिंग इक्विटी में आता है। तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेल बिट क्वांटिटी पे बात करेंगे। जैसे आपने देखा कि आलोक इंडस्ट्री में मैंने बताया आपको कि 4,08,00,000 है और रुचि सोया में 94,226 इक्विटी है। तो आज हम इसकी बात करेंगे, इसी डेटा को लेकर के हम एनालाइज करेंगे। और उसके बाद हम ये निकालेंगे कि कितने परसेंट सेलर जो थे, सेलर नहीं बोलेंगे, कितने परसेंट इक्विटी इसमें सेल होने के लिए आया रुचि सोया में और कितने परसेंट इक्विटी जो है वो आलोक इंडस्ट्री में आज सेल होने के लिए आया। तो आलोक इंडस्ट्री की जब मैं बात करूंगा तो आप देखिए टोटल इक्विटी जो है आलोक इंडस्ट्री का वो 221 करोड़ है। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, टोटल इक्विटी जो है आलोक इंडस्ट्रीज का, टोटल शेयर जो है आलोक इंडस्ट्रीज का वो 221 करोड़ है। पब्लिक होल्डिंग की मैं बात करूंगा तो 55% पब्लिक होल्डिंग में यहां पर लेके चल रहा हूं। अब आप बोलेंगे
कि 95% पब्लिक होल्डिंग है, आप 55% कैसे ले रहे हो? तो देखिए ऐसा है कि पब्लिक होल्डिंग में तो मुकेश अंबानी जी भी आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आती है पब्लिक होल्डिंग में। तो जो पब्लिक होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 37.7% जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आएगी नहीं मार्केट में, ओपन मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद 6 पॉइंट समथिंग जो है उतना परसेंटेज वो जेएम फाइनेंशियल का है, तो वो भी नहीं आएगा। तो आपका 37.7% और 6 पॉइंट कुछ 43-44% हो गया। उसके बाद एलआईसी का भी है, आपने देखा होगा 1.59%, तो 1.5% वो भी उठा लीजिए, वो भी नहीं आएगा मार्केट में बेचने के लिए। यानी टोटल अगर हम इन तीनों को जोड़ दें 37.7% और 6 दशमलव कुछ प्रतिशत और 1.59%, तो ये टोटल आपका 45% के आसपास आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 55% पब्लिक होल्डिंग ली है, क्योंकि 55% लोग ही मार्केट में आएंगे इसको बेचने के लिए, ठीक है जी। तो अगर 221 करोड़ का 55% शेयर अगर फ्लोटिंग है तो वो कितना शेयर बनता है? वो बनता है 121 करोड़ 58 लाख, ठीक है। तो इसको हम 121 करोड़ मान के चलते हैं। अब आप देखिए, जैसा मैंने दिखाया कि आज का जो सेल बीड है वो है 4 करोड़ 8 लाख का, वो सेल बीड क्वांटिटी हमने लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से सेलर कितने हुए, कितने क्वांटिटी मार्केट में सेल होने के लिए आया फ्लोटिंग में से? तो मात्र जो है वो 3.35% सेल होने के लिए आया। यानी जो 4 करोड़ जो निकल के आता है वो 121 करोड़ का आज जो बिडिंग लगा है वो पूरे फ्लोटिंग इक्विटी का मात्र 3.35 करोड़ है जो आज आया है। अब आप बोलेंगे कि 3% तो आज आया है, कल भी 3% आ जाएगा, परसों भी 3% आ जाएगा, तो इस तरह के तो 3-3 करके तो 10 दिन में 3% लोग निकल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि 4 करोड़ जो है लोग वो आ गए आज बिडिंग में, बिका कितना? आप ये भी तो देखो कितना कितना। आज का अभी तो मेरे पास स्क्रीन पे है नहीं, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हुआ आज? लाख में हुआ होगा, 6 लाख यहां दिखा रहा है, तो 10 लाख 12 लाख हुआ होगा। बाकी जो यहाँ पे जो क्वांटिटी जो नहीं बिकी है, जो बच गई है क्वांटिटी, वो फिर दोबारा आएंगे। तो इसी 3% में से तो आएंगे। नया 3% कहां से आएगा? नया 3% कल तब आते जब ये 4 करोड़ बिक जाता, और कल फिर नए लोग आते उनका भी 4 करोड़ बिकता, तब तो हमेशा बिकता रहता है। ये तो यही लोग कल फिर डालेंगे, यानी इसी 3% में से फिर डालेंगे। और आज ये 4 करोड़ है, कल आप लोगों ने देखा होगा कल 1 करोड़ था। इसका मतलब आज जो मैं 3% दिखा रहा हूं ये टोटल इक्विटी सेल में जो लगा हुआ है, कल तो मात्र 1% था। तो इसका मतलब है कि टोटल जो फ्लोटिंग इक्विटी है उसका सिर्फ 3% इक्विटी जो है वो मार्केट में आ रहा है सेल होने के लिए। आप इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे रुचि सोया का। तो आप रुचि सोया में देखिए, रुचि सोया का जो इक्विटी है वो 29 करोड़ का है, 29-29.5 करोड़ का है, ठीक है। यानी एक तरफ 29.5 करोड़ और दूसरी तरफ 221 करोड़, यानी अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग जो है ये इससे 6 गुना ज्यादा इक्विटी जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज में है। यानी आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो 6 गुना ज्यादा है, ठीक है। अब पब्लिक होल्डिंग की मैं बात करूं, आपको पता है कि पतंजलि के पास जो है वो 99 पॉइंट समथिंग है, या प्रमोटर्स के पास मैं बोल लूं, प्रमोटर के पास 99 पॉइंट समथिंग है। तो मात्र 0.97% जो है वो पब्लिक होल्डिंग है। अगर उसको निकालेंगे आप तो मात्र 28 लाख 28.5 लाख जो है वो फ्लोटिंग इक्विटी है रुचि सोया का। यानी 28-28.5 लाख शेयर ही जो है वो मार्केट में उपलब्ध है बिकने के लिए, ठीक है। अब उसमें से आज जो बीड है जो मैंने बताया, ये बीड आप देखिए, ये बीड है 94,226 क्वांटिटी का। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आ गया 3.28। तो ये क्या आ रहा है? 3.35। ये क्या आ रहा है? 3.28। तो आप ये देखिए कि इतना इक्विटी मार्केट में है मगर इसमें भी लोग 3% आ रहे हैं, और इतना कम इक्विटी रुचि सोया का है इसमें भी 3% आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आलोक इंडस्ट्रीज में जो है जितना इक्विटी है उसके अनुसार इसमें परसेंटेज कम है बेचने वालों का। आप समझिए मेरी बात को। जो परसेंटेज है इक्विटी सेल होने का वो कम है। इसका और रुचि सोया का दोनों का लगभग बराबर है। तो अगर आप रुचि सोया को पसंद करते हैं तो आलोक को भी पसंद कीजिए, क्योंकि आलोक में भी अगर आलोक का आप देखेंगे, अगर 3% की मैं बात कर रहा हूं, बाकी 97% लोग तो हैं जो कि इसको नहीं बेचना चाह रहे। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था
कि ऐसा नहीं है कि आप 4 करोड़ का डेटा देख लिया, आप बोले अरे यार बहुत ज्यादा सेल में आ रहा है, और रुचि सोया का डेटा देख लिया 94, अरे यार रुचि सोया में तो कुछ नहीं तो हजारों में है। अरे भैया परसेंटेज निकालो इसका, रुचि सोया भी उतने ही परसेंट जो है वो इसमें आया हुआ है। तो आपको आलोक में कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, पैनिक होने की। आज 4 है, कल हो सकता है 3 आएगा, ये 2 आएगा, 1 आएगा, तो ये होता रहता है। मगर बहुत ज्यादा लोग इसमें सेल नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सेलिंग प्रेशर बना करके प्राइस को ये नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में कोई सेल नहीं कर रहा है, जिन्होंने आज डाला है कल भी वही डालेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। अब आइए, अब आगे बात करते हैं कि फेस वैल्यू इसका कम होने से आलोक इंडस्ट्रीज का, और इतना ज्यादा इक्विटी होने से ये इस पे कोई निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्या? यानी आलोक इंडस्ट्री को कोई परेशानी है क्या कि इसका फेस वैल्यू 1 ही रुपया है और शेयर इतना ज्यादा है? तो भाई देखिए, मैं आपको भी कुछ एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके मन का भ्रम है। अगर आप अगर केवल शेयर प्राइस देख करके और आप शेयर का एनालिसिस करते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आप मार्केट को समझेंगे और भी कंपनी जो दूसरी कंपनी है उनका अगर आप डेटा देखेंगे तो आपका जो ये शक है ये दूर हो जाएगा। तो अब देखिए, आज मैं फिर से बात करूंगा, अभी मैं टोटल इक्विटी का, मार्केट कैपिटल, फेस वैल्यू की बात करूंगा और मैं करंट प्राइस की बात करूंगा। तो भी आप देखिए, आलोक इंडस्ट्री का मैं सबसे पहले उठाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारा आज का डेटा है और वो भी मैंने एनएससी से उठाया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि टोटल इक्विटी जो है आलोक इंडस्ट्री का वो 221 करोड़ का है। मार्केट कैप चूंकि 33 रुपया 50 पैसा करंट प्राइस चल रहा है, तो मार्केट कैप इसका निकल के आता है 7,405 करोड़ आज के डेट में, और फेस वैल्यू है इसका 1 रुपया। ठीक है जी। अगर फेस वैल्यू 1 रुपया होने से और 221 करोड़ इतना बड़ा होने से अगर परेशानी होती, तो आप देखिए यहाँ पे कोलगेट का, आप देखिए कोलगेट का भी फेस वैल्यू 1 रुपया है। ठीक है सर। और मार्केट कैप इसका देखेंगे तो आज का करंट प्राइस इसका 1395 रुपया 60 पैसा है। तो आज का मार्केट कैप देखेंगे आप तो इसका 37,958 रुपया आज का मार्केट कैप इसका था, और 27 करोड़ इसका शेयर। तो अब आप बोलेंगे कि भाई साहब आप तो फेस वैल्यू सेम है, आप इसकी बात कर रहे हो, लेकिन उसका शेयर भी तो कम है, आप केवल फेस वैल्यू क्यों बता रहे हो? आलोक का तो फेस वैल्यू होने के साथ कम होने के साथ साथ इसका शेयर भी ज्यादा है। तो शेयर का इतना ज्यादा शेयर है तो इसको इसका भी तो लोड है इसके ऊपर। तो अब हम आगे बात करते हैं, देखिए फिर डाबर इंडिया की। डाबर इंडिया का भी फेस वैल्यू 1 है। आप समझिए इस चीज को, आप डरिए मत। लोग डराते हैं कि फेस वैल्यू कम है और इक्विटी ज्यादा, आप डरिए मत, आप एनालाइज कीजिए। कोई यूट्यूबर जो है वो आपको इसके बारे में बात नहीं करता आकर के कुछ, क्योंकि वो उसको जल्दी जल्दी रोज 10 कंपनी का वीडियो बनाना होता है, क्योंकि उसको हर जगह से उसको व्यू मिलता रहे, सब्सक्राइबर बढ़ता रहे। तो वो आपको डिटेल में इन चीजों को नहीं बताएगा, क्योंकि वो नॉलेज शेयर नहीं करना है उसको। उसको किसी तरीके से लाइक चाहिए और व्यूअरशिप चाहिए अपने उस पर, उसको नॉलेज शेयर नहीं करना है कि आपको इतनी जानकारी दे दे कि कल कोई अगर आपसे बोले कि इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है यार, 10 रुपया होता तो अच्छा रहता, तो आप सीना ठोक कर बात कर सकें कि क्या बात कर रहे हो यार, कॉलगेट का भी तो 1 रुपया है फेस वैल्यू, देखो कहाँ है। डावर का भी तो है फेस वैल्यू 1 रुपया, देखो कहाँ है। क्या बात करते हो, 1 रुपया होने से क्या होता है? तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए, ये जानकारी आपके पास हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अब यहां पे बात मैं करता हूं फिर भी फेस वैल्यू 1, मार्केट कैप 86,189, सॉरी 79। और अब आप बोलेंगे कि सर फिर से आपने वही बात कर दी, इसका फेस वैल्यू तो 1 है मगर इसका जो आप टोटल इक्विटी दिखा रहे हो वो अभी भी आलोक से कम है। आलोक का 221 है, इसका 176 है, लगभग लगभग जो है वो 45 करोड़ के आसपास जो है सो शेयर ज्यादा है इसमें आलोक में। तो ये भी, इससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। ठीक है भाई, अब आगे आप आओ, अब आप टीसीएस की बात करो, अब तो सेटिस्फाइड हो। टीसीएस का भी फेस वैल्यू 1 रुपया है और टोटल इक्विटी उसका कितना देखिए आप, 375 करोड़ है। देखिए इसका करंट प्राइस ये 2233 पे ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिजनेस, जो मैं हमेशा कहते आया हूं कि कंपनी अगर अच्छा बिजनेस करेगी तो कोई भी उसके शेयर प्राइस को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दबा सकता है कुछ देर के लिए, गेम खेल सकते हैं ऑपरेटर, लेकिन अगर कंपनी में जान हो तो फिर तो वो कंपनी जो है बहुत दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगी। आप हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए, फेस वैल्यू कम होने से या इक्विटी बहुत ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन सब चीजों में ना पड़े।
आपके सामने मैंने दे तो दिया, मैंने कॉलगेट का भी एग्जांपल दिया, मैंने डाबर का भी एग्जांपल दिया, मैंने टीसीएस का भी एग्जांपल दिया। वो आप देखिए, तो फेस वैल्यू जो है इसका 1 रुपया, और इसका जो ये इक्विटी है वो आलोक इंडेक्स से ज्यादा है और प्राइस भी आलोक इंडेक्स से ज्यादा है। यानी 1 रुपया फेस वैल्यू होने से और इक्विटी बहुत ज्यादा होने से कोई किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, अगर बिजनेस अच्छा हो तो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आईटीसी, फेस वैल्यू 1 रुपया, अब इसका इक्विटी देखिए 1219 करोड़ इसका इक्विटी है। आप देख रहे हैं, अब तो 221 करोड़ के सामने कुछ नहीं है। 1219 करोड़ इसका इक्विटी है और ये 193 रुपया पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू कम है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी अगर बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत नहीं है, बस कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे कि इसका जो ईपीएस है वो अच्छा निकल करके रहा है, शेयर प्राइस तो इसका खुद ब खुद बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई अभी तो कोरोना चल रहा है, N95 मास्क बन रहा है, पीपी किट बन रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? अरे भैया क्या होगा, आलोक इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हाथ लग गया, चलते चलते इसके हाथ लग गया। अदरवाइज इसका बिजनेस तो कुछ और है, इसका प्लान कुछ और है, इसके पुराने बिजनेस, जब ये रिलायंस ने इसको एक्वायर किया था तो रिलायंस को पता था क्या कि कोरोना आने वाला है और हम N95 मास्क और पीपी किट बनाएंगे? नहीं, उसको पता था कि आलोक का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसके सर्विसेज क्या है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, इसका आउटलेट्स कहाँ कहाँ है, वो देखकर उसने किया था। तो आप उसको क्यों इग्नोर करते हैं? तो अब देखिए मैं बताता हूं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है आलोक का वो क्या है। अपैरल फैब्रिक, अगर आप इसमें देखेंगे तो वुवन फैब्रिक है। जैसे आप ये पूरा पढ़ेंगे तो जो हम लोग कपड़े कपड़े का थान वगैरह जिसकी बातें करते हैं, जैसे कि पॉपुलेंस का कपड़ा होता है, साटन्स होता है, ये सब की जो बात करें, मैटी होता है, हम लोग बोलते हैं ना यार मैटी का सेट है, तो जो मैटी होता है, तो ये इतने सारे जो है ये तरह के फैब्रिक से बनाती है। फैब्रिक्स क्या होता है? जैसे कॉटन होता है, पॉलिस्टर, ये सारे फैब्रिक्स हैं। नीटेड फैब्रिक, इसमें आप देखेंगे ये सारे इंटरलॉक्स वगैरह जो है ये बनाती है। कम इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, आप देखिए। वर्क वियर फैब्रिक, ये देखिए, ऑल रेजिस्टेंस वगैरह, टेफलॉन कोटेड, टेफलॉन कोटेड देख आपने सुना होगा टेफलॉन का नाम। आगे बढ़िए, ब्लेंडेड कॉटन यार्न, ये देखिए इसमें इतने सारे, इसमें और वो भी मैंने कम लिया है, और भी ज्यादा है, क्योंकि एक स्लाइड में मैं आपको दिखा नहीं पाता इसलिए मैंने कम लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं। एम्ब्रॉयडरी में आप देखेंगे तो लेसेस बनाती है, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी बनाती है। ठीक है, नीटेड एंड वुवन गारमेंट्स की बात करते हैं, इसमें देखिए स्पोर्ट्स वियर बनाती है, स्लीव वियर बनाती है, कैजुअल वियर बनाती है। भाई साहब हम जो पेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, पेज इंडस्ट्रीज का एक ही ब्रांड है, जॉकी इंडिया या जॉकी इंटरनेशनल, और वो जॉकी क्या बनाती है, जॉकी इनर वियर में है। और जो वो स्पोर्ट्स वियर और वो स्विमिंग के लिए जो बनाती है वो तो स्पीडो का मार्केटिंग करती है, वो अपना प्रोडक्ट नहीं है उसका। तो इसके पास जब इतने सारे रेंज है, ये तो देखिए ये तो स्पोर्ट्स वियर में खुद है, कैजुअल वियर में, तो कल को अगर इनर वियर बनाने लगेगी ये, तो जॉकी से आगे निकलने में कितना टाइम लगेगा इसको? आप पहले इसकी पोटेंशियल को समझिए, इसकी क्षमता को समझिए, क्या है अलोक इंडस्ट्रीज, इसको समझिए यार। अभी तो इसने काम ही स्टार्ट नहीं किया, काम स्टार्ट करने दीजिए, उसके बाद देखिए इसको। ठीक है, उसके बाद होम टेक्सटाइल्स की बात करते हैं। देखिए ये कंबल ब्लैंकेट्स बनाती है, रजाई बना रही है, क्वेल्ट्स देखिए, तो कर्टन्स बनाती है। देखिए ये इसके पास रेंज है, वैरायटी है। देखिए टॉवेल बना, देखिए, और इसमें तो लीडर है ये आलोक इंडस्ट्रीज टेरी टॉवेल में। आप ये देखिए पॉलिस्टर से चीजें बनाती है, धागा बनाती है। एक्सेसरीज में अगर आप देखेंगे तो हैंडकरचिप्स, रुमाल भी बनाती है, शॉपिंग बैग्स भी बनाती है। अब बताइए क्या बचा, क्या बचा, क्या छोड़ा इसने? आप यार N95 मास्क और आप पीपी किट की बात करते हो और उसी को लेकर के आप शेयर की बातें करते हो, ऐसा मत करो आप। वो तो इसका लिए एक लॉलीपॉप की तरह है, असली खाना तो यहाँ है। ये लॉलीपॉप से किसी का पेट नहीं भरता है, असली खाना यहाँ है। तो आप इस पे आगे हम बात करेंगे कि आलोक इंडस्ट्री का शेयर हमें क्यों लेना चाहिए। जैसा भी आपको बताया कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, पोटेंशियल कंपनी में बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे कि आपको मैंने बताया कि इसमें जो सेलर जो आते हैं, जो इक्विटी जो आता है 1 से 3% के बीच में इक्विटी के अंदर रोज ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम लोग 97% इक्विटी जिनके पास है वो सब होल्ड कर रहे हैं आराम से, रिलैक्स, कोई बात नहीं, अभी नहीं बेचेंगे, 6 महीना बाद बेचेंगे, 1 साल बाद बेचेंगे, कंपनी को काम करने दो। अभी अफवाह पे आकर के और एलसी उसी के चक्कर में मैं अपना हाथ जो है इसमें नहीं धोऊंगा। हमें भी वैसा ही करना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए
50% करेक्शन अभी तक हो चुका है शेयर प्राइस में। कैसे? 60 और 61 पे वो शेयर था, वहां से डाउन होकर के कहां पे आ गया? अभी 33 पे आ गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन हुआ है। अब यहां से लोग उठाने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने 60 पे बेचा था वो फिर यहां से एवरेजिंग करेंगे, फिर उठाएंगे। तो एक ये भी कारण है कि अभी आप मत बेचिए, क्योंकि अब चांसेस हैं कि शेयर उठेगा। ठीक है। दूसरा, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, ये भी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबको पता है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट इसका जो भी आएगा वो अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो इस कारण हमें होल्ड करके रखना चाहिए। और वैसे अगर देखा जाए तो इसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं है। एलसी लगने का कोई नेगेटिव, वो तो सेबी का जो आया था कि सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी और ये करेगी और वो करेगी, उसको नेगेटिव होता हुआ था। सेबी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। कर सकती क्या होता है? करेगी वो बोलो, अगर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो या न्यूज कंफर्म है तो कर सकती है। तो ये जो र्यूमर्स होता है ना, जिसमें कर सकती है या आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क का मतलब वो हमसे ही पूछ रही है, उसको नहीं पता है क्या होगा, तभी तो क्वेश्चन मार्क लगाया उसने। तो ये सब जो है ये बहुत डर्टी गेम होता है, इन सब चीजों पे मत जाइए। प्राइस नीचे आ रहा है उसी कारण नीचे आ रहा है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। ठीक है। और वैसे भी वॉरेन बफेट ने कहा है, वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर बिजनेस अच्छा है तो स्टॉक तो खुद ब खुद आगे बढ़ने लगता है। ये देखिए, अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगते हैं। इफ ए बिजनेस डज वेल देन स्टॉक इवेंचुअली फॉलोज। वॉरेन बफेट, तो भाई वो तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी बात तो मानिए। तो आज बस इतना ही था। और एक बार फिर मैं बोलूंगा, ये मैंने नॉलेज शेयर किया है, जो मेरी जानकारी है वो आपके साथ मैंने साझा की है। मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करने की, खरीदने की या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आपको किसी भी स्टॉक में, अगर आपको अगर कोई ये अपना पोजीशन बनाना हो तो आप लोग कृपया अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। और इस मेरे वीडियो को जब जब मेरे पास कोई ऐसी जानकारी आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जानकारी दूं, मैं आपको हमेशा जानकारी दूं जिससे कि आप समझ सकें और किसी के सामने आप किसी भी टॉपिक पे खड़े होकर के बात कर सके, उसकी आंख में आंख डाल करके, और आप जवाब दे सकें कि आपके पास अगर अरोग इंडस्ट्री का शेयर है और आपने होल्ड किया है तो आपने क्यों होल्ड किया है। अगर आज आ रहा है तो आने दो, इसका पोटेंशियल देखो, कल को कहां जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जब तक मेरे पास टाइम रहेगा मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को देखिए, उसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। लाइक करने से मुझे अच्छा लगेगा, डिसलाइक करेंगे तो अब तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं हमेशा यही बोलता हूं। ठीक है। बाकी टेक केयर, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।